दोस्तों अभी तक आपने मोगरे के पौधे से एक भी फूल और कलियां नहीं लिए हैं। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, तो दोस्तों आपको आज मैं बताऊंगी इसे क्या करने से आपका जो मोगरा का पौधा है उसमें बहुत ही जल्दी फूल और कलियां आ जाएगी। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर हमारे मोगरे के पौधे में जब धूप आती है, गर्मियाँ बढ़ती है, उसी टाइम फूल आ जाते हैं। अगर आपका पौधा इस टाइम भी फूल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी जिसका यूज करके आप अपने मोगरे के पौधे में बहुत ही जल्दी फूल और कलियां ले सकते हैं। मेरे बताया हुआ अनुसार अगर बहुत किसी ने किए होंगे दोस्तों तो उनका भी इस तरह से मोगरे के पौधे में फूल और कलियां आ रही होगी। अगर किसी के पौधे में नहीं आ रही है तो आज का इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपके भी पौधे में बहुत ही जल्दी फूल और कलियां आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारे मोगरा का पौधा जो होता है ये गर्मियों का पौधा होता है, इसको गर्मियाँ बहुत पसंद होती है। फिर भी गर्मियाँ देने के बाद भी अगर आपके पौधे में किसी तरह का फूल नहीं आ रहे, कलियाँ नहीं बन रही तो दोस्तों आपके पौधे में किसी चीज़ का कमी हो रही है। इसी कारण आपका जो पौधा है उसमें फूल और कलियाँ नहीं बना रही है। दोस्तों आप जो मेरे ये मोगरा का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को मैं फरवरी में बहुत ही अच्छी तरह से इसकी हार्ड प्रूनिंग किए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मार्च लास्ट होते ही इसमें बहुत सारे फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो ये बहुत ही जल्दी घना हो गया और इसकी नए ब्रांच बहुत सारे निकल गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं अब इसमें फूल भी बहुत ही अच्छी मात्रा में आने लगी। आप देख सकते हैं मेरे जितने सारे ब्रांच आए हुए हैं सब में बहुत ही अच्छी कलियां बन रही है। और दोस्तों ये पौधा जो मेरा उस पौधा है इसको मैंने रूट प्रूनिंग नहीं किए थे, सिर्फ इसकी मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई किए थे। उसके बाद ही मैं इसमें गोबर की खाद डालने थे, उसके बाद ही मेरे पौधों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई और उसमें फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस तरह किए हैं तो आपके भी पौधे में इस तरह से फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो गया। और अगर इस तरह से नहीं किए हैं तो आप हल्की हल्की गुड़ाई करके अपने पौधे की उसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल दीजिए। फिर दोस्तों उसके बाद आप अपने पौधे को पूरे दिन भर के धूप में रखिए, क्योंकि दोस्तों इस पौधे को धूप बहुत पसंद है। अगर धूप में नहीं रखिएगा तो इसमें इस तरह से कलियां और फूल नहीं बनाती है। और दोस्तों आप अपने पौधे के पानी का भी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है और ये गर्मियों में ही फूल देता है। तो लेकिन दोस्तों इसकी जो मिट्टी है इसको हमेशा नमी बना के रखना होगा। अगर फिर इसकी मिट्टी सूख गई, ड्राई हो गई तो इसमें जो कलियां थोड़ा बहुत बनती है वो भी सूख के गिर जाती है, वो खिल नहीं पाती है। तो दोस्तों क्या चीज़ की कमी के कारण आपके मोगरे के पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पौधे में अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है, इसमें भी क्या होता है हमारा जो पौधा है उसमें फूल और कलियां नहीं बनती है। तो दोस्तों इसीलिए अगर हम 15 दिन में एक बार अपने मोगरे के पौधे में ये केले के छिलके का जो पाउडर होता है दोस्तों उसको मिक्सी में हल्का हल्का दरदरा करके अगर महीने में एक बार डालेंगे या 15 दिन में एक बार डालेंगे तो हमारा जो पौधा है काफ़ी अच्छा उसमें फूल और कलियां बनती है। और उसकी जो कलियां होती है दोस्तों वो झड़ती नहीं। इसीलिए हमें ये केले के छिलके को भी पाउडर बना के महीने में एक बार देना चाहिए, या तो फिर 15 दिन में एक बार देना ही देना चाहिए। केले के छिलके को देने से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे में पोटेशियम मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है और हमारे पौधे में किसी भी तरह के उसमें कलियां और फूल जो बनती है वो गिरती नहीं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कलियां और फूल बनती है। और दोस्तों दूसरा कारण हो सकता है हम अपने पौधे में बहुत ज़्यादा खाद, केमिकल वाला खाद का अगर इस्तेमाल करते तो उससे क्या होता है हमारे जो गमले की मिट्टी होती है वो क्षारीय हो जाती है। तो इसी के कारण भी दोस्तों हमारे पौधे में फूल और कलियां नहीं बन पाती है। क्योंकि दोस्तों हमारे मोगरे के पौधा जो होता है, जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, जो मिट्टी अम्लीय होती है। और अगर क्षारीय वाली मिट्टी हो जाती है उसमें ज़्यादा खाद डालने की वजह से तो उससे क्या होता है हमारा पौधा फूल और कलियाँ नहीं बना पाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें अभी कौन सा खाद देना है, तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है नींबू। दोस्तों नींबू अभी गर्मियाँ हो रही है और गर्मियों में सभी के घर तो नींबू आता ही होगा। तो दोस्तों हम नींबू का रस तो ले लेते हैं लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो दोस्तों उसके छिलके को फेंकने की गलती ना कीजिएगा। इस नींबू के छिलके में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं दोस्तों, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पौधे की मिट्टी अगर किसी तरह से क्षारीय हो गई है ज़्यादा खाद उद डालने की वजह से, तो अगर हम नींबू का रस का इस तरह से अगर अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे
अगर दोस्तों हम नींबू के छिलके का अगर खाद बना के अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पौधा का जो मिट्टी है वो एसिडिक बन जाएगी और हमारे पौधे में बहुत ही जल्दी फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे को एसिडिक बनाने के लिए महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इस नींबू के छिलके का खाद को देना ही देना होगा, क्योंकि दोस्तों ये नींबू का छिलका जो होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है और हमारे पौधे को ये विटामिन सी बहुत ही पसंद होता है। इसको अगर हम अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा पौधा जो है बहुत ही जल्दी उसमें फूल और कलियां बनती है और हमारा पौधा जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेके बढ़ती है। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं किस तरह से हमें नींबू के छिलके को खाद बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक नींबू के छिलके लिए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस तरह से एक बोतल में भर के उसको एक दिन के लिए छोड़ दिए थे दोस्तों। तो अब इसको हमें छान लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको छान लेना है कॉटन के किसी कपड़े के सहायता से। आप देख सकते दोस्तों पूरे एक दिन के बाद किस तरह से ये हो गया है, ये बहुत ही अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गया। तो दोस्तों इसे अगर आप चाहे तो अपने गमले के मिट्टी में साइड साइड में दबा भी सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको छान लिए हैं। अब दोस्तों इसमें हमें पानी डाइल्यूट करना है, एक्स्ट्रा पानी। इसे हमें ऐसे ही अपने पौधे में नहीं देना दोस्तों, नहीं तो फिर हमारा पौधा जो है ये जो खाद है हमारे पौधे को खराब कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इसे हमें अब पानी मिला लेना है। जितना खाद है दोस्तों उससे 2 गुना हमें पानी मिलाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा पानी 2 गुना मैं इसमें पानी ली हूँ। ये मेरा इस खाद है दोस्तों, इसमें 1 कप, तो इसका मैं 2 गुना पानी ली हूँ इस मग में। इसके बाद इसे हमें इस खाद को मिला लेना है। दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए हमें 1 भी रुपया खर्चा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो नींबू गर्मियों में लाते ही है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा बाजार जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस खाद को हमें अपने पौधे में महीने में 1 बार देना ही होगा, तभी जाके हमारा पौधा जो है बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे पौधे अगर किसी तरह से उसकी मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो दोस्तों इस नींबू का लिक्विड फर्टिलाइजर हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और एसिडिक बनाने का कारण ही दोस्तों हमारे जो पौधे हैं उसमें बहुत ही अच्छी फूल और फल बनते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस खाद को अगर हम महीने में 1 बार अपने पौधे में देंगे तो हमारा जो पौधा काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट देता है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कलियाँ बन रही है और सारे पौधे में, पूरे के पूरे पौधे में दोस्तों इसमें फूल आया हुआ। जितने सारे ब्रांच निकला हुआ दोस्तों सब में फूल और कलियां बन रही है, आप देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मोगरा का पौधा है इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको सुबह शाम इसमें पानी देना ही होगा। ये नहीं सुबह शाम पानी दे रहे हैं तो बहुत भर भर के पानी दे देंगे, उतना भी नहीं देना है दोस्तों। सिर्फ आपको देखना है इसकी मिट्टी किसी तरह से ड्राई नहीं होनी चाहिए, मिट्टी हमेशा नमी होनी चाहिए, तभी जाके आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। क्योंकि दोस्तों मिट्टी नमी होने के कारण क्या होता है, हमारे पौधे में जो फूल बन रहे हैं, जो कलियाँ बन रही है, उसमें ज़्यादा समय तक फूल टिका हुआ रहता है और उसमें फूल से जो खुशबू आती है दोस्तों वो थोड़ा देर तक, ज़्यादा देर तक वो खुशबू बनी रहती है। इसीलिए हमें अपने पौधे में नमी को बनाए रखना होता है। ये जो मोगरा का पौधा होता है दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है क्योंकि इसका फूल इतनी सुंदर व्हाइट में आता है और इसके फूलों की भिन्नी भिन्नी खुशबू बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।